नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अलजेब्रा की मास्टर क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन परसेंटेज करवा चुके हैं। परसेंटेज की मास्टर क्लास हो चुकी है और डेली वीकली बेस पे 3 मॉक टेक्स्ट बुक, होली बोर्ड और आरबीई, ये 3 मॉक मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, आज होली बोर्ड का डाल चुका हूँ। ठीक है, अभी अलजेब्रा की अपन पूरी टाइप वाइज, ठीक है, टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और आपकी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आ सकता है। ठीक है, इसमें 15 अप्रैल के आसपास आ सकता है। और अभी आपकी एग्ज़ाम जुलाई के आसपास होने वाली, और अक्टूबर नवंबर में आपकी मेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास रफली 6 मंथ है। 6 मंथ में एसएससी अपना पूरा काम कर देगी। ठीक है, फॉर्म भी आ जाएंगे, रिव्यू हो जाएगी और मेंस भी आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके 2 से ढाई महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आजकल एसएससी अच्छी स्पीड से चल रही है, तो 9 महीने के अंदर आपका सारा काम करवा देती है। ठीक है, 9th मंथ के अंदर आपकी सारी ज्वाइनिंग या रिजल्ट दे देती है। चलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, अलजेब्रा के 2-3 बेसिक फॉर्मूले जो आपको आते हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ए प्लस बी 4 दे रखा, ए बी 2 दे रखा, तो ए माइनस बी बताओ। मैं कभी ये नहीं बताऊँगा कि ए माइनस बी निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर करके -4 ऐसे कुछ कर देना। ठीक है, ये मैं ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, बेसिक आपको फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूले से एसएससी बहुत टाइम देती है। ठीक है, उस टाइम में अपन एकदम आराम से करेंगे। इतना हो गया। अब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, ठीक है, नहीं, काफ़ी चीज़ों में जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तब आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ठीक है, जैसे अब एक ये फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर तो 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं कह नहीं रहा, आप इसको याद रखो। ठीक है, एक ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस बार माइनस कर दिया तो इस बार 4ab आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन कितने आते हैं आप कितने याद रख लोगे ना। आप ये 2 याद रखिए, ये 3 याद रखिए। ठीक है, अलजेब्रा में ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, मतलब 7 से 8 मैक्सिमम फॉर्मूला है। बाकी तो ये जितने भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, कोचिंग वाले टीचर हैं, सब ये भी याद कर लो, इसमें -3ab प्लस -7ab करके नया फॉर्मूला बना देंगे, करना ही नहीं है अपने को। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कैसे है मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2a² और बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस बार माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर माइनस खाएगा तो प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 4ab हो जाए। ठीक है, इतना करना है। ठीक है, अब चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 2y बराबर 10 है और 2xy बराबर 9, तो x माइनस 2y, मैं देख, कई टीचर बोलते हैं इसको 10 का स्क्वायर करके -4ab कर दो। ठीक है, नहीं करना, अपने एक इजी वे में करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy बराबर में 100। ठीक है, ये पूछा है तो इसका क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बचता है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, इधर रखते हैं, तो 100 माइनस 4xy, ये माइनस 4xy। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8xy। ठीक है, ये 2xy की वैल्यू 9 है तो 8xy की वैल्यू जाएगी 4 इंटू 9, तो 36, तो 100 में से 36 गया तो 64, तो 64 है, तो ये वाला इसकी वैल्यू 64 आई, तो स्क्वायर तो 100 कर देंगे तो x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आएगी,
8 आ गई। फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, प्लस 4xy करें या -4xy करने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक से करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें a प्लस बी बराबर √7 है, ठीक है, a माइनस बी बराबर 5 है, तो a² प्लस b², ठीक है। इसमें देखिए a प्लस बी बराबर √7 और a माइनस बी बराबर √5, ठीक है। तो अपन ए बी की वैल्यू निकालते हैं इससे b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 7, ठीक है। इससे निकालेंगे तो a² प्लस b² माइनस 4ab बराबर 5, ठीक है। अपने को a² भी ये भी निकालना है, ठीक है, और ab की निकालनी है, तो दोनों को लिख देते हैं नीचे, सॉरी 2ab आएगा बराबर 5, ऐड करेंगे तो 2a² प्लस b² बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। और ab कितनी हो जाएगी, 2ab की हो जाएगी 1, तो ab की हो जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2। कहाँ से, इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो इधर आ जाएगा। देखिए इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर कितना, 7, तो a² प्लस b² की वैल्यू 6 प्लस 2ab बराबर 7, तो ab की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6/2, तो a1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन में रखते हैं इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा 8ab की वैल्यू 1/2, ठीक है। a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू में 6 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी बराबर √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 4 और 6 24 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। कहीं कुछ याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, ये आपको बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, क्वेश्चन आप 3 से 4 बार निकाल दो सेम टाइप की क्वेश्चन, तो आपका एकदम इजी 1 गो में हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है उस टाइम पे क्या करना है, तो अब ये प्रैक्टिस से आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से, 2ab को माइनस प्लस माइनस करना है, तो इसमें थोड़े से आपको टाइम लगेगा, या और ये पेज भी बड़े बड़े दिखेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट है। तो इसमें देखिए, इसमें कई बार क्या लोग करते हैं कि बिगिनर क्या होता है कि ये 58 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। बिगिनर करेगा 58 का स्क्वायर लिखेगा, फिर 625 से माइनस करेगा। इसमें क्या होता है, ये सीधा मैंने पहले क्या कहा था कि a² माइनस b² आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगा। ये क्या है, a², ठीक है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो 58 प्लस 25 कितने होते हैं, 83, ठीक है, और a माइनस बी 58 माइनस 25 कितने हो गए, 33, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, 46 प्लस 37 कितने हो जाएंगे, 70 और 13 83, ठीक है, और 46 माइनस 37 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83 से 83 कैंसिल आउट, ये 3 से 9 बार, 3 से 11 बार, सॉरी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 11/3, ठीक है। अपन b की वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है। 26 प्लस 15 41, ठीक है, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 41, ठीक है। 41 से 40 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11/71, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 1/b माइनस 20/a, तो 1/b माइनस 20/a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 1/11/71, तो 71 ऊपर चला जाएगा तो, ठीक है, माइनस 20, a की वैल्यू कितनी है, 11/13, 11/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 11, 17 माइनस 60, तो 11/11, तो वैल्यू आएगी 1, आंसर ए, ठीक है। a² माइनस b² याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना, जब आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चनों की, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, मैथ में यही होता है कि आपने यहाँ पे देख लिया, वीडियो देख लिया, जब तक आप मैथ खुद से नहीं निकालोगे, ठीक है, खुद से नहीं निकालोगे क्वेश्चन, देख आपने वीडियो देख लिया फिर निकाल दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं। वीडियो देखा, कंसेप्ट क्लियर करो पहले अपना,
कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपनी प्रैक्टिस अलग से करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए बोलोगे तो मैं अलग से पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन आजकल बहुत सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री भी मिल जाती है। तो कंटेंट का तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट ऐसा नहीं कि आप 10 पीडीएफ निकाल रहे हो, एक पीडीएफ निकालो 100-200 क्वेश्चन की, उसको 5-6 बार आराम से निकालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। इसमें यह देखना कि जब ये अपन x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक इधर दे रखा है जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई कब बनेगा, जब इसका होल स्क्वायर होगा पूरे का, ठीक है। तो इसमें क्या 2bc कब बनेगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc जब इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। नीचे भी सेम है, 2ab कब बनेगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। समझ गए, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे फिर से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। सेम इसमें रखेंगे तो ये जगह ए स्क्वायर माइनस पूरे को अपन एक वैल्यू मानते, तो मान लीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू तो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी पी प्लस क्यू, ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए। प्लस करेंगे तो और ए प्लस बी माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर कहीं गलती की है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, माइनस करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। कहीं तो गलती की है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी माइनस कॉमन लिया, ठीक है बाहर, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जगह ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा नीचे, और ऊपर हाँ ठीक तो है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा ए माइनस बी प्लस सी, नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए ए माइनस बी, ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तो ये सेम वैसे ही होगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चलिए करते हैं। देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, इसको एक वैल्यू मानते हैं एक्स, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू या पी प्लस एक्स। देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी मानिए एक बार ए माइनस बी कीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले इसको करते हैं सॉल्व, तो पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। इस बार माइनस लेंगे तो पी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। नीचे क्या है, पी प्लस आर प्लस क्यू, ठीक है, पी प्लस आर माइनस क्यू, ठीक है। इससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे पी प्लस आर माइनस क्यू, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला लेके चलते हैं, तो क्यू प्लस पी माइनस आर, ठीक है, क्यू माइनस पी प्लस आर। सेम नीचे क्या रखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर और पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। इससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, क्यू प्लस आर प्लस पी, क्यू प्लस आर माइनस पी, ठीक है। इसमें कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नीचे देखिए सब में पी आर प्लस क्यू, पी प्लस आर प्लस क्यू, पी प्लस आर प्लस क्यू, एक एलसीएम आ गया पी प्लस आर प्लस क्यू, ठीक। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीज़ वैसे रख देंगे,
पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है, क्यू माइनस पी प्लस आर, ठीक है, और ये जाएगी आर प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो गया आपको समझाने के लिए, लेकिन देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक, आंसर आएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148। अच्छा, एक कंपोनेंडो डिविडेंडो सी एन डी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये होता है, तो ए अपॉन बी क्या होता है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इसको हिंदी में तो कुछ बोलते हैं, ना भी नाम याद है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, जब ये कब होता है, जब इसमें ये आपको एक्स प्लस वाई, ठीक है, हाँ, ये आपको ऐसा करना है। देखिए ये एक अलजेब्रा का ही है, देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में होता नहीं, ये होता है इस फॉर्म में, देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में होता है। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये बचेगा ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको दो करने, दो तरीके, दोनों तरीके बताता हूँ पहले, ये दोनों लगे हैं। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 है। ठीक है, और ए बी कितना देगा 54। ठीक है, और ए प्लस बी क्या हो जाएगा इसमें, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 148। ठीक है, और 2ab मतलब इसको ऐड करें तो 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंडर हो जाएगा, फिर ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 256, तो ए प्लस बी हो जाएगा 16। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे। ठीक है, तो 148 में से 108 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट में 40। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 40, तो उसको करेंगे तो 8 पंजो 40, तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 8 पंजो 40, या 2√10 कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2√10, इसको काटेंगे तो 8 अपॉन 2√10। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अब एक इसमें अपन, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, सॉरी, दो तरीके, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ कैसे लगता है। अच्छा, अब ये जब आपको, ये तो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बराबर में क्या आ जाएगा 148 और 54। ठीक है, इसको मैं 2ab बनाता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो 148 अपॉन 108 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लगाते हैं अपने कंपोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है एक्स अपॉन वाई ए अपॉन बी, तो इसको होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है ऐसे, लेकिन ये फॉर्म इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 148 प्लस 108। ठीक है, 148 माइनस 108। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 148 टू 56, ये स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसे स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा 40। ठीक है, ये 16 अंडर रूट, ये 2√10, तो 8 अपॉन √10। ठीक है, दो तरीके से हो गया, समझ में आया।
ये कंपाउंड डिविडेंड भी कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत फायदेमंद करेगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा और अलजेब्रा में तो आता ही है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से होगी। जब आप अलजेब्रा के 250 से 300 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में कब क्या लगाना है। नेक्स्ट क्या बोला कि √6 + 2 बराबर, तो इसमें देखिए अपन सोल्व करते हैं। ये x/y बराबर y/x है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, x² + y² और xy, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर है, अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं x² + y²। तो इसका सोल्व कर लेते हैं। x² बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 4√6, ठीक है। ये जाएगा 10 + 4√6 और y² क्या हो जाएगा, 6 + 4 - 4√6, तो 10 - 4√6, ठीक है। तो x², इसको मैं तरतीब से लिख देता हूँ। इसको करते हैं x y, इसका एलसीएम लेते हैं, तो x² + y², ठीक है। तो x² + y² क्या हो जाएगा, 10 + 4√6, 10 - 4√6, ठीक है। √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4√6, अब बचेगा 20। तो इसका ऊपर तो आंसर 20 बच गया, ठीक है। नीचे xy, तो xy को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो √6 + 2, √6 - 2, ठीक है। ये क्या बन गया, a² - b², तो a² √6 का स्क्वायर 6 और b² मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2, तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू निकली अपने पास 10, 10 का स्क्वायर -3, तो 100 - 3 क्या हो जाएगा, 97, ठीक है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन कई बार आप नए नए बच्चे होते हैं तो इसमें फंस कहाँ जाते हैं। देखिए x/y में फंस जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, √6 + 2 और √6 - 2, ठीक है। यहाँ पे फंस जाएंगे, पर ये क्या करेंगे, √6 - 2 और √6 + 2, फिर आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 - 2 4 2, इसको आपको इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, ठीक है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, तो फिर से इसमें अपन कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। देखिए सीधा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, जब मैंने पहले बार करवाया तो आपने क्या किया होगा, x² + y² + 2xy बराबर x + y का होल स्क्वायर बनाया होगा, ठीक है। इससे x + y की वैल्यू निकलेगी 280 + 240, ठीक है। ये हो गया 400 और 520, √520 निकाला होगा आपने, ठीक है। तो x + y बराबर √520 निकाला होगा। फिर x - y की वैल्यू भी निकाली होगी, √40, ठीक है। फिर इसको अपॉन में लिखा हुआ, ठीक है। ये इसको मैं आप कैसे बता सकता हूँ, जब आपको पता चल गया ऐसे क्वेश्चन में कंपाउंड डिविडेंड लगता है, तो क्या करोगे, ये करेगा आप x² + y² अपॉन में xy, ये बराबर 280 और 120, ठीक है। इसको मैं काटता हूँ, तो ये 7 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 3 बार, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2xy चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यह जाएगा 7/6, ठीक है। ये बन जाएगा x² + y², कंपाउंड CND लगाते हैं, ठीक है। CND लगाएंगे 2xy, नीचे क्या बनेगा, x² + y² - 2xy, ठीक है। ये बनेगा 7 + 6 13, 7 - 6 1, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, तो ये x + y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 13/1 है, ठीक है। तो x + y √13 और x - y बराबर 1। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, x - y और x + y, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/√13, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि √1 - a² 1 - b² बराबर क्या है, 3/5, और b की वैल्यू दे रखी है 2/5, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास 4a² प्लस 4b², ये 8ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 8a², 8b², ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, फालतू में इसको लंबा चौड़ा लिख रखा है। 8 बराबर 8 ब्रैकेट a² माइनस प्लस b², इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए b की वैल्यू दे रखिए 2/5, तो स्क्वायर की जाएगी 4/25, ठीक है। ये 3/5 है, तो मैं इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, इधर स्क्वायर कर दूंगा, तो ये बचेगा 1 माइनस a², ये 25 माइनस 4 21/25 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आ गया 9/25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस a² बराबर 9/21, ये 9 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो a² हो जाएगा 1 माइनस 3/7 बराबर a², ठीक है। ये जाएगा 7 माइनस 3 के 4, 4/7 बराबर a²। तो a² की वैल्यू कितनी है 4/7, तो इधर रखते हैं 4/7, ठीक है। b² की वैल्यू कितनी है 4 बटे कितना कहता है भाई 2/5, तो 4/25 होगी, ठीक है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, या 4 कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा 32, ठीक है। और इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 7 × 25, 25 प्लस 7 32, ठीक है। तो यह आ जाएगा 32 × 32 अपॉन में 175, तो 1024 अपॉन में 175, ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, a प्लस बी बराबर ये है, और अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे 1/a² प्लस 1/b² बराबर 2/ab। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, तो a² और b², ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएफ, ठीक है। तो a² है तो इधर आएगा b² बचेगा, इधर a² बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 2ab। तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a² और b², ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है a प्लस बी की 1, तो 1/a² b², तो अपना आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ये वाला फॉर्मूले में क्या होता है, जब ये सेम वही है, कैसे करेंगे इसको करते हैं, देखिए x⁴ y⁴ क्या होता है, मैंने पहले क्या होता था a² माइनस b², तो इसमें क्या हो जाएगा x² प्लस y², ये बन गई एक, और एक बनेगी x² माइनस y², ठीक है। ये कैसे बन गई a प्लस बी से और a माइनस बी से, देखिए इसको अपन तोड़ के लिखते हैं, तो x² का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस y² का स्क्वायर है, ठीक है। इसको अपन क्या लिखते हैं x, इसको अपन a मानते हैं, तो a² माइनस b², इसको क्या लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी x², b की वैल्यू कितनी y², और a की वैल्यू x² प्लस y², ठीक है। जब ऐसे भी कुछ भी हो, चाहे कितने भी हो, x⁴ हो, y⁴ 16 हो, तो इसमें क्या हो जाएगा एक प्लस वाला रख लो, तो x² प्लस x⁸ प्लस y⁸, ठीक है। प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होता, माइनस वाले में चेंज होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा x⁸ माइनस y⁸, ये फिर से खुलेगा, ये खुलेगा तो x⁴ y⁴, तो x⁴ माइनस y⁴, ये फिर से खुलेगा, ये हो जाएगा x⁴ y⁴ माइनस x⁴, ये फिर से खुलेगा तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। ये से खुलता जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने पास देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर को चाहे क्यूब करो 1 ही आता है, तो x प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1⁴, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपने पास x प्लस 1 है, तो अपने पास x माइनस 1 नहीं है ना। देखिए पूरी एक चीज़ दे रखी है, तो उसको मैं पहले ये 3 स्टेप उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगी नहीं, तो ये x⁴ प्लस 1 और x⁴ 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁴ 4 प्लस 1⁴,
मैंने क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए अपने पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपने पास सारे प्लस के, माइनस वाले नहीं, तो अपन माइनस वाली चीज़ लिख लेते हैं इधर। तो इधर लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स माइनस वन से, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपनी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये फिर से हो जाएगा तो एक्स की पावर चार, वन की पावर चार, ये चार से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर चार प्लस वन, तो एक्स की पावर एट, वन की पावर एट, ठीक है। तो वन की पावर एट ये 10 लेंगे तो क्या, एक्स की पावर एट प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर सोलह माइनस वन की पावर सोलह, सोलह लेके आएंगे नीचे तो एक्स की पावर सोलह प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर बत्तीस माइनस वन की पावर बत्तीस, बत्तीस को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर बत्तीस प्लस वन, तो एक्स की पावर सिक्सटी फोर माइनस वन, तो सिक्सटी फोर को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर सिक्सटी फोर प्लस वन, एक्स की पावर सिक्सटी फोर माइनस वन, ये क्या जाएगा वन ट्वेंटी एट, तो एक्स की पावर वन ट्वेंटी एट माइनस वन, वन ट्वेंटी एट प्लस वन, तो क्या जाएगा एक्स की पावर टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन, तो ये ऊपर वाले पूरे सोल्व किया तो क्या जाएगा एक्स की पावर टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स माइनस वन। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास एक्स माइनस वन नहीं था, जब एक्स माइनस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो फिर ये सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है पिछले वाले में कि ए की पावर एट है, बी की पावर एट है, तो इसमें क्या होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर, बी की पावर फोर, ए की पावर फोर, बी की पावर फोर, ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर फोर का स्क्वायर, ठीक है, बी की पावर फोर का स्क्वायर, इसको मैं क्या एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही हो गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, ए की पावर फोर, तो ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर। अच्छा प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, माइनस वाला वापस को टूटेगा, ए की पावर टू माइनस बी की पावर टू, ए की पावर टू प्लस बी की पावर टू, या माइनस वाला फिर टूटेगा, ऐसे होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से अंडर रूट है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस तीन बराबर में दस हो जाएगा, तो टू एक्स बराबर टू बराबर दस, तो टू एक्स बराबर आठ, तो एक्स बराबर चार, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये बोला 3011 3012 में कौन सा पूर्णांक घटाया जाए कि अंकों का अंतर एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये x और x प्लस वन लिख सकते हैं क्या, या a प्लस वन भी लिख सकते हैं, किसको 3011 को मल्टीप्लाई 3012 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसको अपन एक बार इसको करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा पूर्ण वर्ग करना है, तो अपन माइनस करना है, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर करना है, तो अपने पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, अपने पास वन आ जाएगा और माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ए है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस का टू ए करेंगे अपन, ठीक है। या इसको मैं वापसी समझाता हूँ एक बार, 3011 चलो दोस्तों ब्रेक के बाद वापस मिले। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या अंतर क्या होना चाहिए, इसका पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3011, उसको 3011 प्लस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब ए इंटू ए प्लस वन है, ठीक है। ये इसको ए स्क्वायर प्लस ए, इसमें से क्या माइनस करो जी, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब एक स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस ए में माइनस ए कर दूँ, समझ गए? तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए परफेक्ट क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3011, ठीक है। अब इसमें पूरी वैल्यू में 3011 इंटू 3012 में से 3011 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 3011 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर। जिसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसको मैं मानता हूँ ए, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आगे क्या है 46 है, तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 है, नहीं 4 6 है, ठीक है। ये x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बचे क्या, x प्लस 1 का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस 1 क्या है अपने पास, 1 2 3 4 6। नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये वापसी वही है, मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, देखिए इसमें अपने पास क्या किस चीज़ की कमी है, x माइनस वाई की कमी है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 है तो 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और अपॉन 2 माइनस 1। अच्छा 2 माइनस 1 क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। एक को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, एक ही आंसर सेम रहता है। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे 2 स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर 4 1 प्लस, इससे क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। इसको 2 की पावर 8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 16 माइनस 1। इसको 2 की पावर 16 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन का अपने पास आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 32 माइनस 1। तो 2 की पावर 32, फिर पूरी इक्वेशन या बाहर माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या आंसर 1, ठीक है दोस्तों। इसका मैं वापसी समझा देता हूँ, देखिए इसमें कुछ नहीं वैसे तो, इसको मैं पहले करा चुका हूँ। जब ये वाली इक्वेशन बनती है 2 की पावर 2, फिर देख जब ऐसे बनता है एक्स की पावर प्लस 1, एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6 सॉरी 8, फिर एक्स की पावर 16, फिर एक्स की पावर 32, ठीक है। और ये प्लस 1 में चलती रहती है। तो अपने एक इक्वेशन देखनी है जिसमें एक्स की पावर माइनस 1 बने, ठीक है। अब इसके अंदर अपन माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1, ठीक है। अपॉन में 2 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 2 माइनस 1 1 होता है, ठीक है। तो अपॉन में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि नीचे भी 1 ही बचेगा। अभी एक्स प्लस 1, तो 2 की पावर ये और 2 की पावर ये, 2 की पावर 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा पूरा 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। इसको अपन 2 की पावर 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1। इसको 2 की पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 8 माइनस 1। इसकी 2 की पावर 8 माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस 1। इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 1, ठीक है, ये बन गया। और बार पहले से ही -1 माइनस का निशान है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर बना जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें इस बार दे रखा है, इसमें देखिए ये और ये दे रखा है, तो क्या जाएगा 1 प्लस पी और 1 माइनस पी, तो क्या जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वाले से स्क्वायर होगा तो क्या जाएगा 1 माइनस पी की पावर 4। ये प्लस वाले से होगा तो क्या पड़ेगा 1 की पावर पी की 8, ठीक है। ये 8 प्लस वाले से होगा तो 1 की पावर पी 16 माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 की पावर पी 32 और इतने हैं, ठीक है। ये -1 बचा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस पी की पावर 32। देखिए 3x देखिए इसमें एक्स वाई ऑप्शन में सारे में एक्स वाई आ रहा है ना,
तो एक्स और वाई के अंदर ही अपन समझ बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको 17 से भी कर सकता था, लेकिन 17 वाला कुछ नहीं आ रहा, 17 का एक सिर्फ स्क्वायर लास्ट में है, तो मैं ऑप्शन से भी देखना पड़ता कई बार। इसमें दो चीज़ें हो सकता है कि 3x प्लस 17, देखिए इसमें 3x प्लस 17 माइनस 2y से भी कर सकते हैं अपन, या इसको 3x प्लस 17 माइनस 2y से भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको 3x माइनस 2y प्लस 17 से भी कर सकते हैं। लेकिन अपने पास ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई का मल्टीपल है, तो मल्टीपल कब आएगा, एक्स और वाई के अंदर अपन इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तभी तो मल्टीपल आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y प्लस का 17, इधर क्या बचेगा 3x माइनस का 2y और ये माइनस का 17। इसको मैं पूरी क्या ले सकता हूँ a, इसको क्या ले सकता हूँ b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा a का स्क्वायर मतलब 3x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते तो a का 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6 और 12 2xy और माइनस का 289। ऑप्शन चेक करते हैं अपने वाला, ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर में 8/3 है, और ए माइनस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसको अपन करेंगे इसका पूरे का होल स्क्वायर करते हैं, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इंटू 2, ये एक्स और वाई ना, एक्स वाई हो जाएगा, तो अंडर रूट ए अपॉन बी और अंडर रूट बी अपॉन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 64/9, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, ये 2 इधर आएगा तो 64/9 इंटू 2, ये हो जाएगा 64 माइनस 18/9, तो ये 46/9 बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, और ये 46/9। देखिए इसमें आप कंपोनेंट सी एन डी नहीं लगा सकते, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, क्योंकि इसको सी एन डी लगाएंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बनेगा, लेकिन अपने ए माइनस बी नहीं पूछा, ए माइनस बी दे रखा है, अपने ए प्लस बी नहीं निकालना, अपने को ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने क्या करेंगे अपन, इसको इसको अपन क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab बराबर में 100, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 प्लस 2ab हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं इरेज कर सकता हूँ, ये वाला इरेज कर देता हूँ। तो अपने पास क्या बचा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 46/9 है, ठीक है। इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ले सकता हूँ 100 प्लस 2ab अपॉन में ए बी बराबर में 46/9, ठीक है। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 प्लस 18ab बराबर 46ab, ठीक है। इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ, 900 बराबर 28ab, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 900/28, तो इसको करेंगे तो 225/7, ठीक है। 7 से जाएगा 3 बार, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 1, 32 से 1/7, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है सेम है, लेकिन इसमें इस बार क्या हो जाएगा अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर 8/3, ठीक है। इस बार ए प्लस बी दे रखा, ठीक है, पिछले में क्या दे रखा है ए माइनस बी, ठीक है।
इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं पूरे को x मानता हूँ, x माइनस 1/x, ठीक है, बराबर 8/3। इस 8/3 को क्या कर सकता हूँ मैं, या तो अभी पहले क्या था वैसे कर लेते हैं, या इसमें से भी कर सकते हैं 3 माइनस 1/3, ठीक है। 3 को ये 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 बराबर 8/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या रूट a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसको स्क्वायर करता हूँ तो a/b बराबर 9/1, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू कितनी, 30। तो एक की वैल्यू 3, तो a/b 27/3। तो ए बी पूछे तो 27/3, ठीक है। लेकिन पीछे वाला ऐसे क्यों नहीं हुआ, पिछले वाला ऐसा इसलिए नहीं हुआ, देखिए इसको मैं यहाँ पे वापसी कराता हूँ कि रूट a/b प्लस आई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x बराबर 8/3। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये इसकी जगह क्या हो सकता कि 3 प्लस 1/3, 10/3 होता नहीं, 10/3। तो अपन इसको कर सकते थे x प्लस 1/x बराबर 10/3 को 3 प्लस 1/3 कर सकते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू वहाँ पे 3 आ जाती, ठीक है, इससे हो जाएगा। या इसको आपसे पहले वाला क्या था वैसे कर लो, इसका अंडर रूट हटाओ तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करो फिर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला कि अब ये थोड़ा टाइप चेंज होगी, किस कोई ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, के की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट एक एक्सप्रेशन क्या होती है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में होगा ना, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए ना। इसमें देखा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस 1/9 रूट पी, ठीक है। तो मैं एक की वैल्यू क्या मान सकता हूँ, एक की वैल्यू रूट पी है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, तो रूट पी का स्क्वायर, नहीं सॉरी पी है, ठीक है। तो पी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की वैल्यू हो जाएगी तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के, ठीक है। और सी स्क्वायर मीन्स 2ab, 2a और b, अच्छा। तो इस एक मिनट देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं आमने सामने लिख रहा हूँ, ये p (1/√9 रूट पी, सॉरी ये के स्क्वायर, ठीक है। 2ab क्या होगा, 2b 2, ए की वैल्यू रूट पी, बी की वैल्यू के, ठीक है। इसके बराबर में क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, 1/9 रूट पी, ठीक है। इस पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के इधर आएगा, 2 इधर आया तो के की वैल्यू 1/18, ठीक है। और के स्क्वायर पूछा ना, तो प्लस माइनस 1/18 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको यहाँ पे माइनस रखोगे तो यार -2ab भी हो सकता है, तो a माइनस बी का भी फॉर्मूला बनेगा और a प्लस बी का भी फॉर्मूला बन जाएगा, तो प्लस माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4x² प्लस 8x, तो इसमें अपन जब भी ऐसी चीज रखें पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए ना, तो इसको इसके बराबर रख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये बनाने के लिए अपने पास जो x² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 8x, तो मतलब ये 2ab वाली वैल्यू है, तो b² ऐसे रख देंगे, 2ab तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2x और इंटू में ये हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, 2ab बराबर 2 इंटू 2x और ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी है 2x है, और b
तो 2x से 2x कैंसिल, ये b की वैल्यू 2 जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए b की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे ना, b स्क्वायर की कमी है अपने पास, तो b का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पास किसकी कमी है, 2ab की कमी है। तो ए स्क्वायर मतलब 11 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 बी का होल स्क्वायर, तो 2ab 2 11a इंटू 8b, तो 16 176 ab, ठीक है, इसकी कमी है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तो इसमें बोला कि ये पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर देखो, उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू है, ठीक है। तो ये ये ए स्क्वायर टी एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू और ये 4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू वाई की वैल्यू वाई अपॉन 2 है, तो ये नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 4y, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। वाई बटे 2 इज इट, ये वाई स्क्वायर है, इसको वापसी करते हैं। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स वाई स्क्वायर 4, ठीक है। टी का मान क्या हुआ, टी का मान 2x लिख लें, 2x लिखेंगे तो ये 2ab आ जाएगा, तो प्लस का 2 होगा, ये वाला हो जाएगा। ए होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन ए। देखिए ये वाला है, रूट क्यूब है, क्यूब रूट है, तो p को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो p क्यूब 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। देखिए आप x प्लस वाई की अंडरूट करते हैं, क्यूब करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x की जगह अपन मान लेते हैं p है, तो p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p इंटू 1, ये हो जाएगा p प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं बाकी फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो p क्यूब प्लस 1 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। और अपने ये इतना दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, और ये रूट क्यूब दे रखा है पहले से, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p प्लस 1 की वैल्यू बचेगी, p प्लस 1 मतलब 999 प्लस 1, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये ऐसे दे रहेगा 275 3 बार है, तो ये 275 को अपन x मान लेते हैं और 725 को y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये प्लस है तो इधर प्लस हो जाएगा और बाहर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस एक्स वाई, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो बाहर तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, अंदर प्लस हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो पता ही आपको, क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई की क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अच्छा माइनस तो पूरा माइनस हो जाएगा, 3xy माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी वाला तो आपको पता है, स्क्वायर वाले तो आपको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सारे याद है। तो ये इसमें नया तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कन्फ्यूजन नहीं हो एक्स माइनस वाई वाले और प्लस वाले में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ऊपर इसको x बराबर 275 और y बराबर 725, ठीक है। ये x क्यूब हो जाएगा, तो ये x क्यूब, ठीक है, प्लस ये y क्यूब, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है पूरा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाला तो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, बाहर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे अपने पास क्या बचा है, नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा, ये जब भी ये वाली वैल्यू नंबर में दे रखी है तो उसको तुरंत फॉर्मूले की वैल्यू में रख लो, ठीक है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई मतलब 275 प्लस 725, ये हो जाएगा 300 और 10 700 1000, ठीक है। और 775 में 275 में 725 गए तो 300 400 450, ठीक है। और माइनस हो जाएगा तो माइनस का 450, तो हो जाएगा ये 4 जीरो किस में जाएगा, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए फिर से, जब भी ये वाली अब इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे सारे, तो जब भी एक तो आपको जब भी ऐसा दे रखा है तो तुरंत आपको पता है तो ये क्यूब है, ठीक, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो तुरंत फॉर्मूले की वैल्यू में रख लो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब फॉर्मूले की फॉर्म में रखते हैं, तो 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 16 और वाई की वैल्यू कितनी है 6, 3 बाहर आ गया, 3 दे रखा है पहले से, 10 माइनस 6 सॉरी 16 माइनस 6 10, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर 6 और एक्स वाई 16 इंटू 6, और नीचे क्या चाहिए अपने पास 16 स्क्वायर 6 का स्क्वायर और क्यू बराबर में 30। देखिए ये 3 और 10 30 होते हैं, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा बराबर में, तो 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 96 बराबर 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, इससे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 96, ठीक है। जब भी ये सब जब अलजेब्रा में आप क्वेश्चन मिले तो ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में मिले तो तुरंत आप एक फॉर्मूला लिख लेना साइड में, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और तुरंत उस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट है, अब देखिए वापसी, ये तो हो गया ये वाला, तो आपको ये दिख रहा है कि ये ए क्यूब एक्स क्यूब और वाई क्यूब की फॉर्म में, तो अपन तुरंत पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, 24√3 है, 24√3 एक्स क्यूब है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू √3, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√3 एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको मैं एक्स से आप कंफ्यूज तो नहीं होगी ना, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, ये √5, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ए की नहीं पी की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5 वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो रूट, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों √3x प्लस √5y, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 12, समझ गए, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का 3 12 एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 5 √5 तो 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस करेंगे एक्स वाई, तो एक्स तो 2
√15 XY, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है इसके बराबर, 2√3 X प्लस √5Y, ठीक है। कंपेयर करेंगे किसके बराबर, A(x², B(xy), C(y²) के, ठीक है। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अपन ए की वैल्यू निकालते हैं, A(x², तो 12 के, देखिए 12x² बराबर A(x², तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। B(xy), XY का गुणक ये है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2√15, ठीक है। C(y²), C की वैल्यू कितनी, 5, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये अपना आंसर आ गया, आंसर अभी नहीं आया, अब इसमें रखना है, तो A² क्या जाएगा, A² 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर, तो 4 × 15 60 हो जाएगा, तो माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन दे रहेगा, तो माइनस का हो जाएगा 60। C 5 की 25, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो 84 + 25 109, ठीक है। आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो पहले वाला क्वेश्चन है रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें अब शायद इसका आंसर कितना किया था मैंने, 2 किया था या 4 किया था, कंफर्म नहीं है अभी। नेक्स्ट है, अच्छा ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, A² प्लस B² प्लस B² प्लस AB है, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं, 1 मिनट रुको। अब देखिए ये क्या है, किसके बराबर है, ये A, देखिए ये A² प्लस B², ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है तो नहीं, ये इसकी मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट। इसको आप थोड़ा डीप से ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 एक फॉर्मूला होता है, A² A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB। देखिए अभी अब माइनस AB नहीं दे रखा, अभी क्वेश्चन हो ये कब आता है, ये इस वाले फॉर्मूले के साथ आता है ना, A-B A² प्लस B², तो इसमें माइनस बी ढूंढिए। देखिए 1.55 माइनस 0.55, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये A³ माइनस B का क्यूब, तो A³ माइनस का B³, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आप 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन टाइप आप कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ अटकते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। कहाँ फंस हो गया, पहली बार में करूँ तो आप यहाँ पर टाइम लग जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए ये ऊपर देखिए, इसको मैं A मान लेता हूँ, A² प्लस B, A³ प्लस B³, नीचे है ये पॉइंटों का फर्क आ रहा है, सही था ना, इसमें 0.05, अच्छा देखिए इसके ऑप्शन सेम है सारे, थोड़ा सा फर्क है, 13/25 सबके अंदर आ रहा है, 13/25 13/15, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 है तो 5 कॉमन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा A³ प्लस B³, ये है इसका 5 कॉमन लेंगे तो 25 बाहर आ गया, ये A² ना 0.25, ये माइनस AB, ठीक है। इसका भी 5 मैंने बाहर ले लिया, 25 ले लिया बाहर, ठीक है। तो AB गया, ठीक है।
और कोई चेंज है क्या इसमें? और कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो ए प्लस बी बनेगा, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.01, 0.0103, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 0.013, ठीक है। तो इसका 13 का 10, 1,000 बाहर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13/25। इसको मैं अरे भूल गया आपका करवाना है, ठीक है। देखिए ये ए बराबर क्या हो जाएगा, 0.01, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा 0.003, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, ए क्यूब बी क्यूब, लेकिन नीचे 0.05, 0.05, तो इसको मैंने क्या किया, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। इसको इसको 25 से, ये 5 से करूँगा 2 बार। देखो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.01 इंटू 0.01, इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.05, 5 इंटू 5 करूँगा ना तो 0.05, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.25 में बाहर ले लूँ मेरा, नीचे फिर ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वो 0.15 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक दोस्तों। ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा ए प्लस बी अपॉन में 25, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी क्या है, ए है 0.01, बी है 0.003, ये हो जाएगा 3, 1.03, तो 0.013 पॉइंट है अपॉन 25, ठीक है। जिसका मैं पॉइंट हटाऊंगा क्या बनेगा, 13/25 मल्टीप्लाई में 10⁻3, ठीक है। ये ऊपर जाएगी तो 10⁻−3 हो जाएगी, 13/25, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये क्या जाएगा, एक्स, ये वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन गया, ठीक है। होल क्यूब बन गया तो एक्स मतलब 5/a प्लस 5a अपॉन में क्यूब, ए की वैल्यू 3 दे रखी तो 5/3 प्लस 15, ठीक है। ये हो जाएगा 45 और 5 3 45 50, ठीक है। ऐसे तो होगा, 5/3 और 15, 15×3 = 50 की क्यूब, तो ये क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब 27, इसकी 225, 5 की क्यूब 125/0, 3 0 आएगा। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन है क्या, एक बार वापसी करते हैं, कहीं तो गलती की हुई, पर आंसर क्यों नहीं आ रहा। ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स एक्स बराबर 5/a, वाई बराबर 5a, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया 5/a प्लस 5a, 5/a 25 का स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर माइनस 5a इंटू 5a, ए से कैंसिल आउट 25, ठीक है। सेम बन गया, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, ऐसे बनेगा, सॉरी मैंने क्या बना दिया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, तो एक्स क्यूब मतलब 5 125/a क्यूब मतलब 27, और ये 125 इंटू 27, ठीक है। 27 इसमें आ जाएगा 125 प्लस 125 इंटू 729, ठीक है, 32 27, तो 125 बाहर ले लेंगे तो 730 हो जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो 12 37 84,
ना। 84 तो इन किसी ऑप्शन में इनमें से या इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। इसका 9 हो जाएगा, इसका 7 3 10 1 हो जाएगा, इसका 5 7 1 8 8 हो जाएगा, इसका 9 5 3 7 8 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा, ये 9 ये 9 ये 2 बचेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर दिया, ये वाला हो जाएगा आराम से ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, तो उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/7। देखिए ए बराबर 0.4 और बी बराबर 0.002, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब, ठीक है। नीचे ये 1.2 है तो इसको मैंने क्या किया, 3 इंटू 0.4 इंटू 3.4, तो इसको मैंने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं 27 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 27 बाहर आ जाएगा तो ये एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू देखिए 0.12 इंटू 0.12, इसका मैं 3 बाहर लेता हूँ तो क्या बनेगा 0.4 इंटू 0.4, तो उसका 3 पूरा बाहर ले लूँ तो 27 बाहर आ गया, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 ऐसे 6 के साथ है, ठीक है। तो 1/27 मैंने बाहर ले लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/27 बचेगा ओनली, ठीक है। 1/27 ये भी सेम है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसने फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/27, ठीक है। और 1/27 को करेंगे तो 9 30 27 ये जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पिछले वाले से सेम है, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर ए क्यूब ऊपर ए क्यूब प्लस बी, सॉरी ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ऐसे हो गया। या इसको अपन और किस तरीके से करें, होना तो ऐसे चाहिए, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही, देखिए यहाँ पे ये वाला है 0.58 है, इसमें 0.05, अच्छा ये प्लस है, ठीक है। अच्छा समझ गए, गलती कर दी, कभी कभी टीचर से भी हो जाती है। ये देखो ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, नीचे ये ए स्क्वायर है, ठीक है। ये बी स्क्वायर है, ये ए इंटू बी है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ए माइनस बी, तो 50.58 में से 0.1 है सीधा, तो 0.48 बचेगा, ठीक है। 0.48 क्योंकि ये क्यूब है ना, 0.001 ये क्यूब है बी क्यूब, ये हो जाएगा 1.1000, ठीक है, बराबर बी क्यूब। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1, तो 58 में से 0.1, ठीक है, तो 0.48 ऑप्शन ए। चलिए मिस्टेक हो सकती है, आप 57 मत करें कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना दे रखा, तो ठीक है इसको अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा ए माइनस 1/a की पावर 3 प्लस 3a माइनस 1/a, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू 1/a इंटू में a माइनस 1/a, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या जाएगा 3a माइनस 1/a, ठीक है। प्लस में क्या दे रखा 3a प्लस 1/a, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो गया, अपने का इसका मान निकालना है ए क्यूब, ए बराबर इतना देखा √2 - 1 1/3, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा
√2 - 1, ठीक है। और 1/a³ कितना हो जाएगा, 1/√2 - 1, ठीक है। दोनों को माइनस करना है तो √2 - 1 माइनस, ठीक है, √2 - 1, ठीक है। √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 - 1 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1 फिर माइनस √2 + 1, ठीक है। तो हो जाएगा √2 - 1 माइनस √2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 और -1 माइनस का 2, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तो इसमें सेम फिर से वही है, तो इसको ओपन ओपन करेंगे तो ये x³ - 1/x³ इंटू 3x - 1/x बचेगा, ठीक है। ये प्लस का 3x - 1/x, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है और x बराबर दे रखा है ये, तो x³ हो जाएगी √6 - 1, तो 1/x³ कितनी हो जाएगी, √1/√6 - 1, ठीक है। तो इसको अपन क्या करना है, माइनस की वैल्यू निकालना है, √6 - 1 माइनस 1/√6 - 1, ठीक है। तो इसको अपन √6 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे करेंगे तो क्या बचेगा, ये 6 - 1, तो ये हो जाएगा √6 - 1। ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये ना करके इस टाइम इससे ना मल्टीप्लाई करके इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों का एलसीएम √6 - 1, ठीक है। इसका एलसीएम एक तो इससे मल्टीप्लाई जाएगा, √6 - 1 का होल स्क्वायर -1, तो इसका करेंगे तो 6 + 1 माइनस 2 √6 - 1, ये सही तो है। ये बचेगा 6 - 2 √6 और ये √6 ही बचेगा, ठीक है, √6 - 1, ठीक है। नीचे 5 लेके आए, तो 5 कैसे लेके आएंगे अपन, √6 + 1, तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए √6 कॉमन लेता हूँ इसमें, √6 - 2, ठीक है। ये बचेगा √6 + -1, तो इसको सोल्व करते हैं, √6 + 1 √6 + 1, ठीक है। इस बार गलत स्टेप डाली, पहले वाला ठीक था, पहले वाला ठीक था, ये गलत कर लिया मैंने, थोड़ा लंबा हो जाएगा इससे। हमने सोचा कि ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ना लेके इसको ही सोल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाले को √6 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये √6 - 1 बचेगा, ठीक है। ये माइनस में ये क्या बचेगा, √6 5 बचेगा, ये √6 + 1 बचेगा, √6 - 1, ठीक है। ये बचेगा इधर माइनस है, ये हो जाएगा 5 √6 - 5 √6 - 1, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √4 √6 - 6/5, ऑप्शन ए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना ना, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, तो इसको मैं खोलता हूँ तो क्या बचेगा, x² x³ +1, तो इसको फिर से खोलता हूँ तो ये x - 1, ये x³ बचेगा, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ, x² + 1 x² - 1 x + 1, ठीक है। कॉमन क्या रहा है इसमें, x - 1, ये से नहीं होगा, ये 2 है तो ये 3 3 6, सही तो है वैसे तो, लेकिन ये 2 की क्यूब तो नहीं सही है, a³ x - 1 तो प्लस हो जाएगा अंदर,
ये सही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, एक्स क्यूब माइनस वन है। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं गलती हो सकती है इसका, वैसे तो आएगा एक्स माइनस वन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये वाला है A6 प्लस B6, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ, पीछे गलत किया क्या मैंने, पीछे वो गलत किया है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3 ये क्यूब। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसके क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, सॉरी, इसका क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसमें हाइस्ट कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ऑप्शन फिर भी गलत है। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या, ये इधर लिख रखा, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में जीरो तो जीरो, आंसर जीरो। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर वन, तो इसको अपन एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी बराबर वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, तो इसकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जीरो हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई, और इसको एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये बचेगा जीरो माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। ठीक है, एक्स क्यूब पूछा है, तो एक्स क्यूब, तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू जीरो दे रखी, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट है, इसको सोल्व करते हैं, ए प्लस बी बराबर 5, ए प्लस बी, ए इंटू बी बराबर 6। ये करते हैं, नहीं तो ये इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रेपिट कर ख़त्म करते हैं, इसकी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आप पूरी अपनी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री ख़त्म हो जाएगी, सॉरी अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई, वैसे तो 2 घंटे के आसपास हो गई।